हे गाइस, आ गए अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 57 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि योसन को जापानीज आर्मी सबको मारने का बहुत सारा क्वेस्ट मिलता है और योसन उसको कंप्लीट करते जा रहा होता है। अब एपिसोड 57 के स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है माउंट यांगडो का, जहाँ पे हमारा प्राइवेट टीओ का लीडर बता रहा होता है क्या डोंगडो भी अटैक में है और उसके अलावा हमारे जो सप्लाईज बेसेस है उसका रूट पे भी अटैक किया गया है यंग डिमेंस के द्वारा, जिसमें दूसरा बंदा हैरान होकर बताता है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम लोग का सप्लाई अभी तक नहीं आया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा फूड अवेलेबल नहीं है और हम लोग कुछ ही दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं इस हिसाब से। तो हम लोग को अपना फोर्सेस को स्प्लिट कर देना पड़ेगा और किसी को सप्लाई बेसिस में भेजना पड़ेगा, ताकि उन लोग सप्लाईज का रेस्ट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। और मियामोटो को डोंगडो में भेजना पड़ेगा, तो जिसमें हमारा प्राइवेट टीआई को लीडर थोड़ा शांत रहता है और मियामोटो की तरफ देख रहा होता है, बताता है कि इसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी इतना मेंबर्स है जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते, नहीं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और रही बात मियामोटो को, उनको बोल देते हैं कि जाकर के सप्लाई यूनिट्स की तरफ प्रोटेक्ट करे, और जो हांगजो है हम लोग को वहाँ जाके उसको कब्जा करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा ना, ये बोल के बताता। उसके अलावा जो वहाँ का मेंबर है डोंगडो का, वहाँ पे हमारे लाइटनिंग सर है, वो सारा चीज़ संभाल लेंगे। आर्चर किंग जो है, तो वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है योसन के पास में, जहाँ पे योसन सारा एनिमीज को मार दिया होता है और बहुत पांचों हाँप रहा होता है। हमारा मुंयंग तो बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गया होता है, बताता है क्या फाइनली ये ओवर हो गया है, मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मेरे को लगता है मैं थक थक के ही मर जाऊंगा। लेकिन इस बंदे को क्या है, योसन अभी तक थका ही नहीं, इसको देख के लग रहा है कि एकदम कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो अनबिलीवेबल है, जितना ज़्यादा फाइट कर रहा है उतना ये स्ट्रॉन्गर बनते जा रहा है। मेरा और हम लोग का अकेले एक्सटर्नल क्यूआई की बात चले तो हम लोग में से कोई भी इसे जीत नहीं सकते हैं। तो इनको बताता है, जो लीडर उधर से आता है, बताता है क्या हम लोग ना सेक्ट की तरफ जाते हैं, जितना भी बंदा इधर उधर बिखरा पड़ा है सबको हम लोग ढूंढ देते हैं। तो जैसे हमें यूसन बताता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का हेल्प करने के लिए। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या आप लोगों को पता है सदर्न सीज ईगल स्पेयर सेट किधर पे है? तो बताता है क्या ईगल स्पेयर सेट, क्या तुम बात कर रहे हो वन ऑफ द डोंगडो 10 ओवरसीज के बारे में? बताता है क्या डोंगडो 10 ओवरसीज ये क्या है? तो हमारा बताता है कि हाँ डोंगडो 10 ओवरसीज है, तुम 10 ओल्डेस्ट मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा डोंगडो का रूट्स का हाउस बनता है। तो हाँ, उसमें से ईस्ट सी लैंड के पास एक है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेयर हो गया, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा सेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने के हालात में आ गया था। यूसन के मन में सोचता है कि ये जैसे ये सिचुएशन है जहाँ पे गवर्नमेंट सिविलियन सबको अटैक किया जा रहा है, तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है क्या सेक्ट को भी नहीं छोड़ा जाएगा, वहाँ पे भी लूट मार हुआ ही रहा होगा। यूसन सोचता है क्या, लेकिन मेरे को पता है कि वो अभी भी स्टिल सेफ ही होंगे, क्योंकि पास लैब के हिसाब से 5 बुक ऑफ क्रिस्मन के हिसाब से यहाँ पे मुयुंग को वहाँ पे स्पेशल चीज़ मिला था। और उसके अलावा मुयुंग का जो वाइफ होने वाली है फ्यूचर की मिस चो, जो कि सेक्ट लीडर बनने वाली है सदर्न सी ईगल स्पेयर सेक्ट का, वो भी वहीं पे है। तो वो लोग तभी खत्म ही नहीं हुए होंगे, ये बोल के बताता है कि ठीक है। आगे बताता है हमारा इधर से एक बंदा आकर कि हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, और हम लोग का जो सदर्न सी सेक्ट है वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम लोग को पता है वो लोग ठीक ही रह पाएंगे, लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, इसलिए जापानीज लोग का प्राइम टारगेट थे वो लोग। और मेरे को पता नहीं उसके बाद अभी लोग वो लोग जिंदा है या नहीं है। तो पीछे से एक लेडी बताती है क्या सदर्न ईगल स्पेयर सेक्ट अभी भी सेफ है। देखता है सब लोग पीछे में, देखता है कि वो वही ओल्ड लेडी होता है जिसको हमारा जापानीज लोग मार के भगा रहा होता है। तो यूसन बताता है क्या आपको क्या क्या पता है? बताती है क्या जो करंट ईगल स्पेयर सेक्ट का जो लीडर था वो मर चुका है, उसको मार दिया गया है, और अभी वहाँ पे उसका डॉटर जो है वो लीडर बन के बैठी हुई है, और वो अभी लोग अलाइव ही है। सब लोग हमारे जंगल झाड़ी में छुपे रहते हैं, जिसमें हमारा उसकी बेटी बताती है, क्योंकि हम लोग ईगल स्पेयर सेक्ट में सर्वेंट के तौर पे काम कर रहे थे, तो हम लोग भी वहीं पे छुपे हुए थे। जापानीज लोग को पता चल गया था कि हम लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं, इसलिए वो लोग हम पे अटैक कर दिया, जिसके वजह से हम लोग निकल के भाग आए। और उसके अलावा जो मिस है वो आर्क में कैंप में फॉरेस्ट में छुप छुप के कभी कभी उन लोग पे ज़्यादातर अटैक करते रहती है, ताकि उन लोग को मौका मिले कि वो अपना जितना भी फोर्सेज है वहाँ से कलेक्ट कर सके। फोर्सेज इकट्ठा करती है, कलेक्ट करते हैं, फोर्सेज इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है, यही करती है। फिर सो उधर से दौड़ के जाती है, बताती है क्या 10,000 ऑफ जापानीज ट्रूप्स आ रहे मेन लैंड की तरफ में, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये तो अच्छा बात हुआ ना, डोंगडो की तरफ वो लोग नहीं जा पाएंगे, जिस वजह से सदर्न सी सेक्ट को अच्छा टाइम मिल गया और अपॉर्चुनिटी मिल गया, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रूप्स वो जापानीज लोग का अवेलेबल नहीं है। जिसमें ये बताते हैं क्या मेरे को पता है वो लोग हर मॉर्निंग जाते हैं, अटैक करते हैं, फिर हार के वापस आ जाते हैं, वो लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जापानीज लोग को हम लोग कैप के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो चले गए। और इस बार अर्ली मॉर्निंग होते होते वो लोग अटैक करने के लिए चला गया। यूसन और उसका ग्रुप सोचता है क्या अर्ली मॉर्निंग में चला गया। वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है वही का डोंगडो का ऑफिस में, जहाँ पे सदर्न ईस्ट सेक्ट का मेंबर्स लोग अटैक करने गया था। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम मुयुंग का जो वाइफ होने वाली है फ्यूचर का मिस चो, उसके बारे में दिखाया जाता है, जो हफ्ते हफ्ते दौड़ के जा रही होती है और सोचती है कि उसके फादर ने क्या बताया था कि जब भी तुम क्लिफ के एंड में पहुंच जाओगी तो वहां पे बस दो ही चीज हो सकता है, सबसे पहला या तो ग्राउंड ऊपर की तरफ जाएगा, या दूसरा तुम्हारा
पेयर ऑफ विंग्स जनरेट होंगे और तुम बहुत ज़्यादा ऊपर तक उड़ेगी, यही सोच रही होती, सोच के देख रही होती। उसका पीछे जितना भी मेंबर सब होता है सब को तीर के द्वारा मारा जाता है। तो वो सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस थी, मैं समझ भी नहीं पाई ये एक ट्रैप था। ये दिखता है क्या उसको सारा बंदा अटैक कर रहा होता है, सबसे वो बच भी रही होती है। जैसे बताती है कि सब लोग स्प्लिट हो जाओ, हम लोग को तब आसानी से नहीं मार पाएगा। बताती है क्या मेरे को पता नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हम लोग के पीछे एम्बुश हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि इन लोगों को जितना फोर्सेस है सब चले गए होंगे और थोड़ा बहुत फोर्सेस बचा होगा, लेकिन यहाँ लोग जितना फोर्सेस बचा हुई हम लोग पे हानि कर रहा है। हम लोग ने सोचा था कि इन लोगों को जाके पेनिट्रेट करके अपना ऑफिस वापस लेंगे, लेकिन लगता है बहुत ही मुश्किल है। और मेरे को लगता है कि इन लोग को पहले से पता था कि हम लोग इस पर अटैक करेंगे। शायद इन लोग के पास अभी भी कोई मिलिट्री स्पेशलिस्ट है जो कि टैक्टिक्स बनाने में बहुत हानिकारक है हम लोग के लिए। जिसमें दूसरा बंदा बताता है कि सेक लीडर इस रेट पे चलेगा तो हम लोग सभी खत्म हो जाएंगे, क्या चाहते हैं हम लोग वापस से रिट्रीट कर ले। जिसमें दूसरा बंदा बताता है वास्टेड ये लोग की वजह से हम लोग फिर से लगता है रिट्रीट करना ही पड़ेगा। तो उधर वापस से एडो का बारिश होता है जिसमें वो चिल्लाती है कि सर जियोहोल, जिसमें दिखाया जाता है, बताती है क्या मुनि में बहुत कम ही बंदे हैं जो कि एरो के रेंज को बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, और ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्गर मार्शल आर्टिस्ट भी बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। लेकिन जो सर ड्यूनन है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, शायद वो बच पाए इससे क्योंकि वो अभी हम लोग का ग्रुप का क्लैन लीडर है। लेकिन उसको दिखाया जाता है सर मर चुके होते हैं और वो एडो की वजह से खत्म हो गया होता है। बताते हैं लगता है वो शायद ही बच सकेंगे कि नहीं बच सकेंगे, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है क्या कोई नॉर्मल एडो वाला बंदा ये सब कर सकता है। वहाँ पे जरूर से कोई एक्सपर्ट एडो आर्चर होगा। ये देख के देखते हैं क्या वहाँ से गायब हो गया, दिखता है उसके ऊपर आ गया होता है जो हंसता है। बताता है क्या जैसे मैंने सोचा था तुम्हारा ये है न्यू ईगल सेक्ट का लीडर है तुम। तो देखती है कि क्या ये लोग कैसे ऊपर आ गया, जिसमें वो मार्क्स वाला बंदा बताता है तो तुम्हारा फेस और तुम्हारा स्किल दोनों ही बहुत बसता है, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट करती हो, मेरे को पता था कि तुम लोग यहाँ पे आओगे। जिसमें ये सोचती है क्या तो यहाँ पे तुम कब से आ गए। जिसमें हमारा मार्क्स वाला बंदा बताता है कि ये प्राइवेट ट्राई को एक ऑफ द लीडर होता है 3 में से एक। जिसमें बताता है क्या अब मैं सोचो कि तुम लोग गाइस वहाँ पे अटैक कर दिए, तुम लोग के पास अगर इतना ज़्यादा पावर है, तुम लोग का पोर्ट पे भी अटैक करे हो, यहाँ पे भी अटैक करो, तुम लोग का बास्टर्स के पास ऐसा फोर्सेस कहाँ से आ गया। ये सोचते हैं कि इस किस बारे में बात कर रहा है। तो आगे बताता है क्या अगर तुम लोगों के पास इतना स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पहले से ही था तो तुम उन लोगों को यहाँ पे लेके क्यों नहीं आ गए जो कोस्टल फोर्स को डिस्ट्रॉय करते घूम रहा है। जिसे सोचते हैं क्या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हम लोग के पास ऐसा कुछ भी नहीं, ये किस बारे में बात, मेरे को पता नहीं है कि किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा पता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये बोल के जोर से चिल्लाती है कि यहाँ पे जितना भी बंदा है सब लोग वापस से भागो, सब लोग रिट्रीट करो। और बताते हैं यहाँ पे हम लोग को सोचने का कोई भी टाइम नहीं है, हेजिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम लोग का क्लैन लीडर था सर जॉनसन वो मर चुके हैं। अब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गया है, मेरा जितना पीपल्स का लाइफ है मेरे को सबको बचाना ही पड़ेगा। ये बोल के अपना ईगल स्पेयर सेट का शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर देती है स्पेयर वाला, और जैसे उस पर अटैक करती है तो वहाँ से बंदा गायब होकर दूसरी जगह चल जाता है। बताता है क्या इतना आसान नहीं है मेरे को मारना। ये बोल के ऊपर देख रहा होता है तो बताता है क्या तुम्हारा फेस तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने से। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वापस से एडो को बारिश हो जाता है हमारे मिस शो पे, वो सारा एरो से बच रही होती है। उसी दौर पे दूसरा एरो आता है जो उसका कंधा से लग जाता है। बताती है क्या इस बंदे का जो एरो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। इतना सारा एरो के बीच में इसका एक एरो आना मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। मैं इसका एरो से हिट हो रही है तो मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है, मेरे को फोकस करना पड़ेगा इसी गाइस पे, इस बंदे पे। जिसमें वो बंदा बताता है कि अब तुम क्या करो, जल्दी यहाँ पे नीचे आओ तब मेरे हाथ से मरोगी। तो वो अपना स्पेयर का अटैक बना के बताते हैं कि मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा, अपना कॉमरेड्स है सबको निकलने का टाइम। ये बोले कि जितना बाकी सब एडो वाला बंदा होता है सब पे अटैक करने के लिए चली जाती है। तो मार्क्स वाला बंदा भी सोचता है क्या ओ ऐसा बात है, तो तुमको लगता है कि तुम उन लोगों को मार देगी तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तुमको अभी खत्म कर दूंगा यहाँ जाके। वो भी बताता है क्या मेरे को लगता है कि तुमको पकड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मेरा ये हॉबी है तुम्हारे से एगल्स को पकड़ना। ये बोल के अपना सिटी मारता है तो जितना भी उधर बंदूक वाला बंदा सर होता है सब अपना बंदूक निकाल के रेडी हो जाता है और मिस शो पे फायर कर देता है। क्योंकि बारिश का टाइम होता है इसलिए किसी का बंदूक चलता है किसी का बंदूक नहीं चलता है, क्योंकि बंदूक यहाँ पे फायर से चल रहा होता है। तो सोसो जो होते हैं मिस सोंग वो बहुत हैरान हो गए, जितना भी बुलेट तो सबको अपना स्पेयर से रोकती है। हमारा मार्स वाला बंदा बता शायद उप्स मेरे को याद ही नहीं था कि ये जो राइफल्स है ये रेंज में ज़्यादातर काम नहीं करती है, कुछ काम करती है कुछ काम नहीं करती है। लगता है कि इस रेन की वजह से इस ब्यूटीफुल बर्ड्स को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मेरे को खुद ही कैप्चर करना पड़ेगा इसको। लेकिन लगता नहीं कि मैं इसको जिंदा ही कैप्चर कर पाऊंगा। ये बोल के सोच रहा होता है, बताता है ओ ये प्लान कर सकते हैं। फिर हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपना एरो निकालता है और उसको जैसे मारता है तो वो दीवार तोड़ के अंदर घुस जाती है। तो जैसे वो अंदर आती है बताती है कि अब मेरे पास और ज़्यादा हिम्मत नहीं बचा पड़ा है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। मेरे पीछे कितना ज़्यादा बंदा घुसा पड़ा है, 100 1000 500 इतना ज़्यादा कहाँ से आ रहा है इससे बंदा। मेरे को सारा कॉमरेड्स को सेफली निकालना ही पड़ेगा। शायद सब लोग सेफली निकल ही गए होंगे। प्लीज़ गॉड सबको सेफली निकाल देना। मैं
कब से ट्राई कर रही हूँ, मैं पूरा नाइट से ही सोच रही हूँ कैसे वो लोग निकले। दिखाया जाता है कि सारा बंदा लोग इस पर अटैक करने के लिए आ जा रहा होता है। यहाँ पे शायद ही अकेली बची होती है जो कि ऑफिस में गिरी पड़ी रहती है। वो सोचते हैं कि अब इस रेट में इसका हाथ में इतना ताकत भी नहीं बचा पाया कि ये इतना स्पेयर पकड़ पाए। वापस से दिखाया जाता है कि दो बंदा और आता है उस पर अटैक करने के लिए, अपना स्पेयर वापस से पकड़ लेते, बताते नहीं मेरे को हार नहीं मानना है ये बोल के जोर से चिल्लाती और एक बंदे को बीच से काट देती और दूसरे बंदे का पेट में स्पेयर घुसा देती है और जोर से चिल्ला के बताती अब मेरे से नहीं होगा, यहाँ पे बस रुक जा मेरा और हाँ ताकत नहीं रहा हाथ में। वही बंदा मार्क्स वाला आता है, बताता है कि ओ बहुत ही अच्छा बंदा हो गया। ये सोचती है और देखता है कि मार्क्स वाला बंदा अपना मार्क्स नीचे गिरा देता है। सोचते है क्या ओ ये रीजन था जिसकी वजह से ये मेरे तरफ ऐसे घूर घूर के देख रहा हो, तो इसका फेस इतना ज़्यादा खराब है कि सोच रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा थका देगा जिसकी वजह से मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। ये मार्क्स वाला बंदा बताता है अब तुमको कैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। जिसमें ये सोचते हैं क्या अब मेरे को ये हर्ट से वॉयलेट करना चाहता है, मेरा प्रेशर पॉइंट को बिना दबाए हुए ये बोल के अपना स्पेयर को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। और फिर से सोचती है उसके फादर के बारे में, जो उसका फादर ने बताया था कि जब भी तुम दौड़ते दौड़ते क्लिफ का एज तक पहुंच जाओगी तो वहां पे दो ही चीज़ हो सकता है, या तो तुम्हारा जो नीचे की जमीन है वो ऊपर उठेगा या तो तुम्हारा पंख आ जाएगा और तुम उड़ने लगेगी। ये सोच के अपना स्पेयर जैसे पकड़ने जा रही हो तो अपना और ताकत नहीं होता। उसके बाद बताती है कि मेरा जो विंग्स है पहले ब्रोक कर गया और मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। ये बोल के वहाँ बेहोश हो जाने वाली होती है। वो सोचती है अपने आप को मोटिवेट करके कि नहीं मैं यहाँ पे बेहोश नहीं हो सकती। ये बोल के अपना स्पेयर को वापस से पकड़ लेते हैं हमला करने के लिए। लेकिन इसी टाइम पे हमारा योसंग आ जाता है और मुयुंग भी आ जाता है और सोसो भी आ जाता है। सब इस पर अटैक करते हैं। योसंग उसको घर से रखता है, एक पंच मारता है और मुयुंग भी उसको अपना किक से मारता है एक पंच। सोसो जाके उसको डिफेंड करने लग जाता है और सोसो अपना असुरा विल से उस पर अटैक करती है। तो ये भी देख लेता है कि असुरा विल बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अपना एरो निकाल के उस पर अटैक कर देता है गिरते गिरते और असुरा विल का डायरेक्शन को मोड़ देता है। सोसो भी हैरान हो जाती है ये देख करके, बताते हैं क्या इसने गिरते गिरते मैंने असुरा विल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। वो जैसे गिरता है योसंग उसको फिर बताता है, तो आगे बताता है ओ तो तुम वो बास्टर्ड थे जिसने हम लोग का इतना ज़्यादा आर्मी से वो खत्म किया और इतना ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करके रखे होगा। जिसमें योसंग बताता है सोसो को तुम बस जियो को प्रोटेक्ट करो बाकी सब हम लोग देख लेते हैं। जिसमें सोसो बताते हैं कि हाँ मेरे को पता है तुम बस इस गाय पे फोकस करो। ये बोल के उस गाय ने अपना तलवार निकाल लेता है और बताता है क्या तुम जैसे इडियट क्या तुमको लगता है तुम मेरे को हरा दोगे। ये बोल के अपना तलवार से अटैक करता है और तीर से अटैक करता है। मुयुंग को तीर से गर्दन पर लग जाता है और योसंग को तलवार से लगने वाला होता है। योसंग अपना चिबंग जेट का तो कुल्हाड़ी से उसको रोक लेता है। यहाँ पे बंदा बताता है ओ तो ये है, तो ये कैसा साउंड है। यूसंग बताता है क्या तुमको पता नहीं चला ये कैसा साउंड है। जितना भी यूसंग बंदे को कलेक्ट करके लाया था सारा बंदा यहाँ पे आ गया। अब वहाँ पे बताता है सारा बंदा कि इस किसी भी जापानीज को छोड़ना मत, सबको मार देना, सबको ही मार देना। तो बताता है ओ तो लगता है तुम बहुत सारे बंदे को इकट्ठा करके लेके आया, लेकिन इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तुम लोग को यहाँ पे मारने के बाद वापस से जाऊँगा माउंट यांगडांग में, वहाँ जाकर मेन फोर्स को ज्वाइन करूँगा और फिर से सब चीज़ ऑक्यूपाई कर लूँगा, समझे ना। तो यूसंग बताता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है। तो सोचता है क्या मतलब है। यूसंग बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह करूँगा, मैं तुमको पहले यहाँ मारूंगा फिर हम लोग भी माउंट यांगडांग में जाएंगे और वहाँ का सारा आर्मी सबको मारेंगे। ये बोल के अपना अजुरा टेक्निक का इस्तेमाल करके बताता है कि अब बाकी सब बंदे को मेरे पे छोड़ दो। ये बोल के दोनों आपस में लड़ रहा होता है, बहुत ऊंचाई से कूदता है, ग्यूब उसको देख रहा होता है, पीछे सनलाइट भी उड़ रहा होता है, बहुत ही मस्त पिक्चर लग रहा होता है। तो सोचती है क्या इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे वो बाहर देखती है कि बहुत सारा बंदा आया होता है, सोचती है क्या मैं बस होप कर रही थी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं कभी सोची नहीं थी कि सच में ही ऐसा कुछ हो जाए। इतना सारा बंदा आया था हेल्प करने के लिए, यहाँ बहुत सारा बंदा आया होता है हेल्प करने के लिए। सोचती है क्या इतना सारा बंदे को मेरे को गैदर करने के लिए बहुत टाइम लगा था, मैं कभी सोची भी नहीं थी इतना सारा गैदर कर लेगा बंदा सब। मैं तो पूरा महीना भर से कोशिश ही कर रही थी इस सारे बंदे को गैदर करने के लिए। ये जो बंदा है जो कि ब्लू रंग का ड्रेस पहना पड़ा है ये हमारा आयरन प्लान कैसल से बिलोंग करता है, जिसका ये टेक्निक यूज करता है। और ये जो सीढ़ी वाले बंदा है ये हमारा माउंटेन कोस्टल फोर्स से मेंटेन करता है, एक मिराइट से मेंटेन करता है और एक वर्चुअल फाउंडेशन सेक्ट से मेंटेन करता है। और ये जो ऊपर में बंदा है शैडो जैसा दिखता है ये हमारा मून नाइट बंदा है जो कि हिडन मूवमेंट पवेलियन से बिलोंग करता है। और वो जो कि बंदा है ये हमारा असोर के मार्शल आर्टिस्ट सब है। और उसके अलावा ये सब कौन आइडिया है इसको कोई भी आइडिया नहीं। उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक टाइगर भी है जिसको दिखाया जाता है कि अपना एनिमी कौन है और अपना दुश्मन कौन है। दुश्मन पे अटैक कर रहा है और एनिमी को प्रोटेक्ट कर रहा है, फ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रहा है और उस पर कुछ तीर धनुष का हमला का अटैक भी नहीं हो रहा। इतना सारा बंदा को गैदर करने में मेरे को महीना भर लग रहा था, फिर भी मैं इस सबको गैदर नहीं कर पा रही थी और इस बंदे ने अकेले इस सबको गैदर कर पाया। मैं जिसको सोच रही थी कि मेरे आंख में भरोसा नहीं हो रहा कि इतना इंपॉसिबल काम ये कैसे कर गया, इस सारा बस एक बंदा नहीं कर पाए वो भी इस बंदे ने। ये बोल के योसंग के बारे में सोच रही होती है कि ये बंदा कैसे है। वही बोल के योसंग उतना ऊपर से नीचे तक ऐसे कूद जाता है। जैसे वो कूदता है वो हैरान होकर सोचते हैं क्या इतना हाइट से नीचे तक कूदना, वो भी इतना सारा वेपन्स लेके, वो भी कुछ भी नहीं हुआ इसके पास। अगर मैं भी कूदती हूँ बिना मेरे स्पेयर के तो मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है, मेरे स्पेयर रहता तो मैं सोच सकती हूँ। यहाँ पे योसंग बताता है क्या योसंग का बॉडी का रिकंस्ट्रक्शन सेकंड स्टेप तक होता है, इसलिए योसंग इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आगे सोचते हैं क्या लेकिन इसका ये कुछ केयर ही नहीं करा, इतना ऊपर से नीचे गिरा है। और उसके अलावा
इस पे अटैक करने जा रहा है। इसके हाथ में जितना सारा वेपन्स है, इस सारा वेपन्स का बहुत ज़्यादा वेट होगा। उसके अलावा इसका मूवमेंट देखो कितना ज़्यादा फ्री मूवमेंट कर रहा है, सारा अटैक कर रहा है। ये ज़ाहिर सी बात है एक पीक लेवल का मार्शल मास्टर हो सकता है। ये सोचते हैं क्या इसका पास तो हिडन ड्रैगन यूनिफॉर्म पहने हुआ है, क्या ये मुड़ी मेलन से है? और इसका जितना भी ग्रुप मेट्स है सब भी यही यूनिफॉर्म पहना है, क्या सब लोग वहीं से आए, मुड़ी यूनिवर्सिटी से आया? ये बोल के बताता है। मेरे को समझ में नहीं आता है, इन लोग भी मेरे सेम एज स्केलिंग नहीं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? ये बोल के बताते हैं। अगर ऐसा केस है तो हमारे जो बगल में लेडी है ये भी आई होगी, तो वहाँ से सोचो पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? जिसमें बताते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, और आप लोगों ने हिडन ड्रैगन पवेलियन का यूनिफॉर्म पहना है, क्या आप लोग मुड़ीम यूनिवर्सिटी से हो? जिसमें सोचो बताते हैं कि हाँ हम लोग मुड़ीम यूनिवर्सिटी से है, वो भी हिडन ड्रैगन वैली से आया, और कोई कारण की वजह से मैं प्लूटो टेम्पल में ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं अभी मुड़ीम यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं हूँ। जिसमें बताते हैं कि आपको बहुत बहुत ग्रीटिंग्स, मेरा नाम चियोडो है और मैं इस साल ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम को पास कर दी और मैं भी मुड़ीम यूनिवर्सिटी का मेंबर्स बनने जा रही हूँ। और मन में सोचते हैं क्या मैं नेशनल कॉम्प्लेक्स ईयर पार कर ली और मैं हिडन ड्रैगन वैली का भी चैंपियन बनने जा रही थी। और सोचो उसको बताती है कि लगता है अभी ग्रीटिंग्स करने का टाइम नहीं है अपन लोग के पास, अपन लोग थोड़ा देर बाद बात करते हैं, मैं नीचे जाती हूँ उन लोग को ज्वाइन करती है। यहाँ पे हमारा मिस चो सोच रही होती है क्या मैं हिडन ड्रैगन ऑफ वैली में जाने का सोच रही थी, मैं ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम को कंप्लीट कर दी, नेशनल चैंपियन बन गई है। और इस सब को देख के मेरे पास इतना ज़्यादा प्राउड था, मेरे को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट था। लेकिन अभी इन सब सीरियन को देखने के बाद मेरे को अपने आप पे अशेम, बहुत ज़्यादा शर्म फील हो रहा है। क्यों? सारा चीज़ मेरे वजह से हुआ। मेरे को लगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, इसलिए इस कॉन्फिडेंस में मैं इतना सारा फोर्स को गैदर कर पाया। लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये सब मेरा एरोगेंस था। मेरे वजह से मेरा पूरा ईगल स्पेस सेट आज एक्सट्रीमेट होने जा रहा है। लेकिन ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्ट फील कर रही है। तो ऊपर से एक बंदा देखता है क्या ये बंदी की वजह से इतना सब कुछ हुआ, अगर इस बंदी को हम लोग को मारना नहीं होता तो हम लोग सारा चीज़ यहाँ खत्म करके अभी तक निकल चुके होते, लेकिन ये बंदी को तो मैं खत्म ही कर दूंगा। ये बोल के पीछे से अटैक करता है तो मुयुंग उधर से आता है और अपना सुपर किक मारता है, उसको 20 से 2 हिस्सा में फाड़ देता है। तो बताता है क्या तुम ठीक तो? इसमें हैरान होकर बताते हैं कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं बैटल फील्ड में कुछ ज़्यादा फोकस हो चुकी थी। तो मुयुंग आता है, उसके बाद बताता है कोई दिक्कत नहीं, मेरे को जो करना था वही बस मैंने किया था। ये भी हैरान हो जाते, बताते हैं कि मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे मुयुंग उसको एक पिल ला के देता है, बताता है इस पिल को क्रश करो और जहाँ जहाँ तुम्हारी इंजरी तो वहाँ पर लगा लो। ये सोचते हैं क्या मेटेलिक इंजरीज रिकवरी पिल, इतना ज़्यादा प्रीशियस पिल। जहाँ पे मुयुंग मन में सोचता है कि पास्ट में यूसुंग उसको ये पिल दे के टाइम बोला था कि ये पिल जा करके मिस चो को दे देना और जब हम लोग उसको सेव कर लेंगे। तो हमारा मुयुंग सोचता है कि मेरे को पता नहीं उस टाइम मेरे को वो क्यों दिया था, लेकिन अब मेरे को समझ में आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप लीडर, आपने मेरे को इतना अच्छा पिल दिया और इतना अच्छा मौका दिया इससे बात करने का। जिसमें हमारा मिस चो ही बताती है इतना अच्छा प्रीशियस चीज़ आप मेरे को क्यों दे रहे हैं। जिसमें बताता है क्या मैं फिर से तुमको बताता हूँ इस पिल को तुमको खाना नहीं है, इसको तुम क्रश करो, इसको अप्लाई करो। और मन में सोचता है क्या कौन ऐसा बंदा होगा जिसको इस बारे में पता नहीं होगा कि मेलिस्टिक इंजरीज पिल को खाया नहीं जाता है, लगाया जाता है। बताता है यस, ये बोल के हमला बताता है मुयुंग कि ठीक है आप लोग करो जो मैंने बताया वो करो। तो हमारा मिस चोंग सोचते है क्या बहुत पूरा रात भर मैं फाइट करी जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा इंजरीज हुआ, मैं तो रियलाइज़ भी नहीं कर पाई। अब मेरे को दिखता है कि ये अगर सही में मेलिस्टिक इंजरीज फील होगा तो मैं जितना भी इंजरीज है सब एक बार में हील हो जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा प्रीशियस चीज़ मेरे पे क्यों यूज़ करना है? तो मेरे अलावा बाकी सब जो सीनियर नीचे इतना ज़्यादा इंजरी हो रहा है, इतना ज़्यादा बैटल कर रहा है, उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा काम ही आ जाएगा। म्यूंग देख के थोड़ा सा शांत रहता है, बताता है कि तुम हम लोग का टेंशन मत लो, हम लोग जापानीज एनिमी से लड़ते लड़ते आ रहे हो, हम लोग को इस सब का जरूरत भी नहीं है। मैं स्पेशली बताता हूँ हम लोग को इस मेडिसिन का जरूरत नहीं, इसलिए तुम अपने पे ये मेडिसिन अप्लाई करो और चलो ठीक है ना। और मन में सोचता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा कूल दिख रहा था ऐसा बोलते बोलते। तो उधर से लड़की भी हैरान हो जाती है, सोचते हैं क्या चलो ठीक है मेरे को जब इतना अच्छा मौका मिला, मैं ये सब जितने भी बंदे सारा अपना लाइफ को रिस्क करके बैटल्स में जाके जापानीज एनिमीज को खत्म कर रहे हैं। और ये बोल के बताता है खासकर ये सीनियर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मजा ही है। और उसके अलावा उस सीनियर के पास हमारा सोचो जैसा इनर क्यूआई है, उसका पास सेक्रेट चैंस है और इनके जैसा एकलौता किल टेक्निक है, और उसके पास कुछ परफेक्ट वेपन्स भी नहीं है। उसके अलावा इतना सब चीज़ ना होने के बाद में मेरे को लगता नहीं उनको इन सब चीज़ का जरूरी भी है, क्योंकि वो एनिमल टाइप का मूवमेंट कर रहे हैं, इंस्टेंटिक रिफ्लेक्सेस है उनका, और उसका हर एक पावर में इतना डेडली पावर भरा पड़ा है कि एक भी अटैक लगेगा तो शायद एनिमी खत्म भी हो सकता है। इतना सारा सर्कमस्टांसेस को परफेक्ट एडेप्टेशन करते हैं इसको। ये बोल के यूसुंग ऊपर जाता है और बताता है क्या कि इतना सारा चीज़ तो हमको बस बहुत सारा इनॉर्मस काउंटलेस बैटल के साथ ही एक्सपीरियंस करने के दौरान मिल सकता है। इस सीनियर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मार्शल आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। मैं इतना ज़्यादा परफेक्ट चीज़ को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। इस चीज़ ने पता नहीं कौन सा पाथ चूज़ किए होंगे और कितना हार्ड ट्रेनिंग की होंगे ये सब करने के लिए, अचीव करने के लिए। और उसके बाद अगर किसी को परफेक्ट जीनियस बोला जाए तो मेरे को लगता है ये यही सीनियर जो कि परफेक्ट जीनियस है। ये बोल के यूसुंग उससे फाइट कर रहा होता है और अपना मिस जो सोचते हैं कि मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना, इस सीनियर जैसा स्ट्रॉन्ग बनना नहीं, इन सब जैसा स्ट्रॉन्ग बनना। मैं अगर इनके ग्रुप में किसी भी एक बंदे इतना स्ट्रॉन्ग होती तो आज मेरा ये हालत नहीं होता। मेरे को किसी पे डिपेंड होने का जरूरत नहीं पड़ता। ये बल्कि उस पिल को रगड़
करती है और अपना घाव पे घाव होता है उस सब पे लगा रही होती है। बताता है कि मेरे को खुद ही मूव करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं अपना सेट का लीडर हूँ। ये बोल के बताती है कि मेरे को अपना कॉम्रेड्स को बचाना पड़ेगा, मेरे को अपना आगे बढ़ के मेरे को अपना पर्सन को मोटिवेट करना पड़ेगा। पीछे से मुयुंग बताता है कि आप बस जाकर रेस्ट करो, बाकी तो हम पे छोड़ दो। तो उधर से मिस चोंग बताती है क्या आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को मेटलिस्टिक रिकवरी पिल देने के लिए, जिसकी वजह से मैं जितना भी इंजरीज था सब हील हो चुका है और मैं एनर्जी भी वापस रिकवर हो चुका है। अब मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकता हूँ, लेकिन मैं रेस्ट को नो बोल सकती हूँ क्योंकि ये दोंगडो है और मैं इस जगह का लीडर होने के कारण मेरे को जाना पड़ेगा इस वॉर में, इन सबको हराना पड़ेगा। मेरे को ऐसे यहाँ पे रुक करके बाकी बंदे को मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अपने दोंगडो को प्रोटेक्ट नहीं करूंगी तो कौन करेगा नेक्स्ट टाइम पे। ये सुन के हमारा मुयुंग का तो दिल गार्डन हो जाता है। बताते हैं कि ओ ऐसी बात है, यहाँ पे मुयुंग का दिल एकदम पिघल गया होता है मिस चो के साथ। तो मिस चो मन में सोचते हैं कि मेरे को अपने हाथ में फिर से स्पेयर को लेना पड़ेगा और फिर से हमारा ईगल स्पेयर सेट को वापस से खराब करना पड़ेगा दोंगडो में एकदम नया तरीका से। ये बोल के वो भी चल जाते हैं फाइट करने के लिए और हम लोग अपना इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। मेंबर्स लोग के लिए नेक्स्ट एपिसोड ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।